आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक गीज़र वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह से होती है समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक गीज़र है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक गीज़र में हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक मैनुअल कट ऑफ स्विच दिया जाता है, या जिसे आप ऑटो कट ऑफ स्विच भी कह सकते हैं। किस तरह से इस ऑटो कट ऑफ स्विच की वर्किंग होगी वह भी हम समझेंगे। इसके अलावा हमें एक थर्मोस्टेट भी मिल जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट में यहाँ पर देखिए आप टेम्परेचर मैनुअल सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 45 डिग्री टेम्परेचर सेट किया गया है। दैट मीन्स यदि वाटर का टेम्परेचर 45 डिग्री टेम्परेचर से जैसे ही ज़्यादा होता है तो ये थर्मोस्टेट पावर सप्लाई को कट कर देता है। आप देखिए 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पे पावर को कट ऑफ इस थर्मोस्टेट के द्वारा किया जाएगा। यदि किसी वजह से थर्मोस्टेट खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में ये हमारे पास एक ऑटो कट ऑफ स्विच लगा होता है, जो कि नॉर्मली 80 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया जाता है। जैसे ही 80 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर हो जाता है तो ऑटो कट ऑफ स्विच वहां पर ट्रिप हो जाता है। बट ऑटो कट ऑफ स्विच तभी ट्रिप होगा जब कोई फॉल्ट होगा या फिर हमारा थर्मोस्टेट खराब हो जाएगा। उस कंडीशन में यदि हमारा ट्रिप स्विच वहां पर ट्रिप होता है तो हमें वहां पर गीजर को खोलना होगा और पहले चेक करना होगा कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑटो कट ऑफ स्विच और एक थर्मोस्टेट होता है। इसके अलावा एक यहाँ पर हीटर दिया जाता है। देखिए ये 2000 वाट का यहाँ पर एक हीटर कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पर दो इंडिकेटर होते हैं, एक मेन इंडिकेटर और एक हीटिंग के लिए इंडिकेटर होता है। मेन इंडिकेटर परमानेंटली आपका रन करता है और जो हीटिंग का इंडिकेटर होता है जितने टाइम के लिए आपका हीटर ऑन होगा सिर्फ उतने ही टाइम के लिए आपका हीटिंग का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, हीटर को ऑन होने के लिए शो करने के लिए। और जो मेन इंडिकेटर है वह हमेशा ग्लो करता रहेगा ताकि हमें पता चलता रहे अभी गीजर में पावर सप्लाई आ रही है। कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, तो कनेक्शन में सबसे पहले हम अर्थिंग का कनेक्शन कर लेते हैं। अर्थिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो अर्थिंग को जस्ट हमें यहाँ पर इसकी बॉडी पर कनेक्ट कर देना है। अर्थिंग का कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, आप कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए किस तरह से कंप्लीट कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए फेज वायर जो हमारे पास आया है इनपुट सप्लाई का, उसे हमें कनेक्ट करना है जो ऑटो कट ऑफ स्विच है। ऑटो कट ऑफ स्विच के इनपुट टर्मिनल पर देखिए फेज हमने कनेक्ट कर दिया है। देखिए ऑटो कट ऑफ स्विच का जो आउटपुट रहेगा एक कनेक्टर हमें यहाँ कनेक्ट कर देना है। देखिए ऑटो कट ऑफ स्विच को आपको पहले कनेक्ट करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। ऑटो कट ऑफ स्विच का जो आउटपुट रहेगा वो हमारे थर्मोस्टेट के इनपुट में जाएगा। देखिए ऑटो कट ऑफ स्विच तक अभी कंटिन्यू हमारी सप्लाई आ रही है, यह आई है थर्मोस्टेट में। यदि हमारा नॉर्मली 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, थर्मोस्टेट पावर सप्लाई को कट करेगा, यहाँ से ये सप्लाई हमारे हीटर में जाएगी। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये सप्लाई थर्मोस्टेट से कट हो जाएगी और हमारे हीटर में सप्लाई जाना वहाँ पर बंद हो जाएगा। तो देखिए थर्मोस्टेट का जो आउटपुट रहेगा उसे ले जाकर हमें हीटर में कनेक्ट कर देना है। और आप देखिए जब भी हीटर में कनेक्शन करें तो यहाँ पर कनेक्शन को आपको फुल टाइट करना है, क्योंकि गीज़र में काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है। यदि लूज कनेक्शन होता है तो उस कंडीशन में आपके वायर्स भी जल सकते हैं, स्पार्किंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको कनेक्शन फुल टाइट करना है। फेज वायर देखिए थर्मोस्टेट के ज़रिए हमारा आ चुका है। जो न्यूट्रल वायर रहेगा उसे हमें डायरेक्टली हीटर में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट हीटर में कनेक्ट हो गया है और जो फेज वायर है पहले ऑटो कट ऑफ स्विच में दिया है, ऑटो कट ऑफ स्विच से थर्मोस्टेट में दिया है, फिर वहां से हीटर में आया है। अब इंडिकेटर में देखिए हमारे पास दो इंडिकेटर हैं, तो दोनों ही इंडिकेटर हमारे 220 वोल्ट सप्लाई पर ऑपरेट होते हैं, जिन्हें ऑपरेट होने के लिए फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो देखिए हमने क्या काम किया है, दोनों ही इंडिकेटर का एक एक वायर लिया है जो कि हम न्यूट्रल के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए दोनों का एक एक वायर हमने लिया है और इसे हीटर में जहां पर हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है न्यूट्रल की पोजीशन पर इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। तो देखिए दोनों ही इंडिकेटर में न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट आ रहा है और हीटर में भी न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट आ रहा है। तो हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हीटिंग के इंडिकेटर का कनेक्शन कर लेते हैं। यदि हमारा हीटर ऑन हो तो उस कंडीशन में इस इंडिकेटर ने ब्लिंक करना चाहिए। तो हीटर ऑन का जो इंडिकेटर है उसके फेज वायर को हमें लेना है, हीटिंग के इंडिकेटर के फेज वायर को लेना है और इसे ले जाकर
हीटर में जहां फेस कनेक्ट किया है, हीटर में फेस की पोजीशन पर लगा देना है। देखिए जैसे ही हीटर में सप्लाई आएगी तो यहाँ से इंडिकेटर में भी फेज आएगा और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। अब जितने टाइम तक हमारा हीटर ऑन रहेगा उतने टाइम तक हीटिंग इंडिकेटर हमारा ऑन रहेगा। अब सेकंड इंडिकेटर क्या है हमारे पास, मेन इंडिकेटर। दैट मीन्स इसने हमेशा ब्लिंक करना चाहिए, हमेशा ग्लो करना चाहिए। तो इसे आप क्या काम कीजिए, जो ऑटो कट ऑफ स्विच का आउटपुट टर्मिनल है वहां कनेक्ट कर दीजिए या फिर थर्मोस्टेट के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, थर्मोस्टेट के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। होगा क्या, यदि किसी वजह से हमारा ऑटो कट ऑफ स्विच ट्रिप होता है, दैट मीन्स 90 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो उस कंडीशन में ही हमारा मेन इंडिकेटर स्टॉप होगा। अदरवाइज मेन इंडिकेटर हमेशा जलता रहेगा। तो देखिए मेन इंडिकेटर तभी स्टॉप होगा जब ऑटो कट ऑफ स्विच ट्रिप होगा। तो देखिए हमने क्या किया, थर्मोस्टेट के इनपुट से यहाँ एक कनेक्टर लिया है और इस इंडिकेटर का कनेक्शन हमें कर देना है। देखिए यहाँ पर कनेक्शन को आप फुल टाइट कीजिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जस्ट हमारा इंडिकेटर तभी स्टॉप होगा, मेन इंडिकेटर, जब कोई फॉल्ट होगा या ऑटो कट ऑफ स्विच ट्रिप होगा, क्योंकि यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। देखिए हमारा यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। देखिए अभी हमने यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। सप्लाई को कनेक्ट करने से क्या होगा, जो हमारा हीटिंग इंडिकेटर है, जितने टाइम के लिए हमारा हीटर ऑन रहेगा उतने टाइम के लिए हीटिंग इंडिकेटर ब्लिंक करेगा और जो मेन इंडिकेटर है वह हमेशा ब्लिंक करेगा। तो देखिए दोनों ही इंडिकेटर का हमारा कनेक्शन हो चुका है। मेन इंडिकेटर यहाँ पर थोड़ा डिम जल रहा है, आप गौर से देखिए मेन इंडिकेटर भी वहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक गीजर कंप्लीट वायरिंग कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें।